जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 प्रयास संख्या 160। गोपीनाथ आमर से एक अंग हाय। इहा के चंदन दिले हबे मोताक्षाय। गोपीनाथ आमर से एक अंगाय। इहा के चंदन दिल हबे मूर्ताक्षाय। गोपीनाथ आमार से एक अंग हाय। इहा के चंदन दिल हबे मूर्ताक्षाय। और बोलिए। माता जी गोपीनाथ आमर से एक अंग हाया। इहा के चंदन दिले हबे मोताक्षाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुवाद और तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न हैं। अतः यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करते हो तो वह मेरे शरीर पर लेप के समान ही है। इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। तात्पर्य: गोपाल वृंदावन में स्थित थे जो रेमुणा से बहुत दूर है। उन दिनों मुसलमानों द्वारा शासित प्रांतों से होकर जाना होता था, जो कभी कभी यात्रियों के आने जाने में व्यवधान डालते थे।
अपने भक्त के कष्ट को ध्यान में रखते हुए भक्तों के सर्वोच्च हितैषी भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर में कर दें, जो गोपाल के शरीर से अभिन्न हैं। इस तरह भगवान ने माधवेंद्रपुरी को कष्ट तथा असुविधा से बचा लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही शुभ दिन है, शुभ अवसर है, अक्षय तृतीया महोत्सव की। और हमारे शास्त्रों में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व बताया गया है। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और अक्षय, इसमें जो भी शुभ कार्य करेंगे वो कभी क्षय नहीं होगा। इसीलिए कर्मकांडियों में इंसान इस दिन, आज के दिन बहुत दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना बताया गया है। लेकिन भक्तों के लिए तो हर दिन शुभ है। लेकिन भक्त लोग आज संकल्प ले सकते हैं ज़्यादा जप करने का और भक्ति में कुछ जो हमारे रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए और संकल्प लेके उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे तो अक्षय वो क्षय नहीं होगा। तो आज के बहुत महत्व हैं। आज ही के दिन भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है आज के दिन से ही त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। आज के दिन से ही गंगा मैया इस पृथ्वी पे धराधाम पे उतरी थी। आज ही के दिन में जगन्नाथपुरी में अक्षय तृतीया के दिन से भगवान जगन्नाथ जी के रथ बनाना शुरू होते हैं। 27 जून को रथ यात्रा होगी, लगभग 3 महीने पहले से रथ बनना शुरू होता है। आज के दिन से वो शुरू करते हैं। आज ही के दिन में बद्रीनाथ धाम में जो शीत ऋतु में दर्शन बंद होते हैं, आज के दिन से वो खुलते हैं। आज ही के दिन पांडवों में द्रौपदी को क्या मिला था? अक्षय पात्र मिला था। आज ही के दिन सुदामा द्वारका गए थे और कृष्ण से द्वारका में मिले थे। आज ही के दिन अभी हम सिंहाचलम गए थे। कितने वक्त गए थे सिंहाचलम? गए थे, अभी हमारा टूर गया था साउथ इंडिया में। तो सिंहाचलम में क्या होता है, वहाँ भगवान नरसिंह देव जी के विग्रह हैं। पूरा वर्ष वो चंदन से ढके रहते हैं। दूर से लगा जैसे शिवलिंग है, पूरे चंदन से ढके हुए हैं। लेकिन आज ही के दिन पूरे संसार में चंदन लगाया जाता है, वहाँ चंदन हटाया जाता है और भगवान के जो मूल विग्रह हैं उनके दर्शन होते हैं।
अक्षय तृतीया के दिन। तो बहुत शुभ दिन है। और एक बहुत विशेष बात, आज ही के दिन हम सब इस्कॉन के भक्तों के लिए, आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश जाने से पहले झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज़ को बनाया था, इनकॉर्पोरेट किया है ना, अक्षय तृतीया के दिन। तो इस प्रकार से इसका बहुत महत्व है। लेकिन हमारे लिए एक और महत्व का दिन क्या है कि आज ही के दिन से हमारे परम आचार्य परमहंस जो हैं माधवेंद्र पुरी जी ने क्या शुरू की थी, चंदन यात्रा। तो अक्सर इसके दिन अक्षय तृतीया के दिन हम चंदन यात्रा की कथा करते हैं। और हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी को ये भगवान की लीला बहुत 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 प्रिय थी। और महाराज जब भी ये चंदन यात्रा का उत्सव आता था, और ये जो इतनी सुंदर लीला है, ये लीला प्रकट करता है, मालूम चलता है भगवान ने माधवेंद्र पुरी के माध्यम से पूरे विश्व में प्रकट किया कि प्रेम क्या होता है। और माधवेंद्र पुरी के हृदय में कितना प्रगाढ़ प्रेम था, ये प्रकट किया। हम सब प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जुड़े हैं, पहले दिन से हमारा चल जाता है, हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम कैसा होता है? किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम उजागर हो जाएगा, उसका क्या हाव भाव होगा? ये कोई सहिजिया भाव नहीं है, कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, प्रैक्टिकल जो प्रेमी भक्त है वो कैसा होता है। और भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, भक्त अपने भगवान से कितना प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और इसमें जो आदान प्रदान होता है वो पूरे विश्व के लिए बहुत शुभ होता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हालांकि हम जो माधवेंद्र पुरी जी का चरित्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, हमारे गुरु महाराज कहते थे वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। महाराज कहते हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी उच्च कोटि के भक्त थे। उनका जब चरित्र सुनेंगे तो हमारी कल्पना से बाहर होगा। क्यों? आध्यात्मिक जगत में भी वो राधा कृष्ण की लीला में कल्पवृक्ष हैं, और यहाँ प्रकट होते हैं भगवान की सुंदर सेवा करने के लिए। माधवेंद्र पुरी जी ने हमारे संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी की जो अर्चना होती है उसको स्थापित किया था। हम हर जगह जाते हैं, राधा राधिका रमन, राधा पार्थसारथी, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ। इससे पहले माधवेंद्र पुरी जी से पहले खाली गोपीनाथ जी की पूजा होगी, गोविंद देव जी की पूजा होगी, मदन मोहन जी की पूजा होगी, साथ में राधा रानी नहीं थे। राधा रानी को साथ में स्थापित किया वो माधवेंद्र पुरी जी ने स्थापित किया। तो हमारा जब ये लीला पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हम नकल नहीं मार सकते, लेकिन उनसे प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच के आदान प्रदान की प्रशंसा करने मात्र से कोई बद्धजीव मुक्त हो सकता है। हम केवल ये समझना शुरू करते हैं, वाह क्या प्रेम था भगवान का माधवेंद्र पुरी जी के लिए, क्या प्रेम था माधवेंद्र पुरी जी का भगवान के लिए। इसको हृदय से अगर प्रशंसा कर लेंगे, अप्रिशिएट कर लेंगे, हम संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इस कथा का श्रुति फल बताते हैं, कहते हैं, श्रद्धा युक्त हैया इहा सुने यही जन, श्री कृष्ण चरणे सही पाए प्रेम धन। कोई श्रद्धा से होकर, श्रद्धा से युक्त होकर इसको सुनेगा, उसको क्या प्राप्त हो जाएगा? श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। तो जो माधवेंद्र पुरी जी की कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि माधवेंद्र पुरी जी बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। और कहा जाता है, अयाचित वृत्ति पुरी विरक्त उदास, अयाचित पहले खाए नहीं उपवास। वो किस वृत्ति के थे? अयाचित वृत्ति के, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। किसी ने दे दिया तो कुछ खा लिया, नहीं दिया तो उपवास रख लिया। ट्राई कर सकते हैं हम एक दिन में इसकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे। हम ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रिंसिपल सीख सकते हैं कि किसी से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें अपने सुख के लिए, है ना। इस संसार में हम सब लोगों के बीच में संबंध क्यों बिगड़ते हैं? हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हमारी आशाएं पूरी नहीं होती। उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसने नहीं किया, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी जी कोई दे देगा तो खा लेंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। क्यों? उनको भोजन की चिंता नहीं होती थी, उनको अपने भजन की चिंता होती थी। अधिकांश हम लोग अपने भोजन की ज़्यादा चिंता करते हैं। हम कहते हैं भैया खाली पेट भजन ना होए गोपाला, ठीक है ना, हमारा ठीक है। लेकिन इनका सिद्धांत देखिए, कुछ नहीं मांगते थे। और क्यों? क्योंकि वो प्रेम में तृप्त थे, भगवान के प्रेम में वो तृप्त थे, तो उनको भूख प्यास सताती नहीं थी।
तो एक बार माधवेंद्रपुरी जी ने क्या किया, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे और वो अकेले रहते थे। क्यों अकेले रहते थे? बोले कोई भी साथ में रहेगा कुछ बातचीत करनी पड़ेगी ना। वो किसका संग करते थे? अपने ही चेतना का संग करते थे, क्योंकि हृदय में हमेशा कृष्ण है, उन्हीं का ही संग करते थे। इसकी भी हम नकल नहीं मार सकते। हम अकेले जाएंगे तो माया में फंस जाएंगे, हमें तो संग की आवश्यकता है। तो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। गोवर्धन की परिक्रमा जब समाप्त हुई तो गोविंद कुंड में रुके। गोविंद कुंड बहुत प्रसिद्ध स्थान है, हम जानते हैं। वहाँ स्नान किया और वहाँ विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर बालक, अनजाना, जिसको माधवेंद्रपुरी जानते नहीं थे, उनके सामने आ गए। बोले माधवेंद्रपुरी, क्यों भूखे बैठे हो? किस पे ध्यान लगा रहे हो कि भूख नहीं लग रही? तो माधवेंद्रपुरी बड़े हैरान हो गए। भाई आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आपको कैसे मालूम चला मैं भूखा हूँ? बोले हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, कोई मांग के खा लेता है या फिर कोई दूध पी लेता है। तुम यहाँ से निकल रहे थे, स्त्रियाँ पानी भर रही थी, उन्होंने देखा ये बाबा जा रहा है, भूखा लगता है, तो उन्होंने आपके लिए दूध भिजवाया है। कुछ मटके में दूध लाए, इसको दूध को पी लो, और मेरे भी गाय का धोने का समय आ रहा है, मैं वापस आऊँगा, ये लोटा ले जाऊँगा। और माधवेंद्रपुरी जी ने इतना सुंदर रूप देखा तो उनके पूरा हृदय संतुष्ट हो गया और इतना मधुर वाणी सुनी, उनकी सारी थकान, भूख, प्यास सब खत्म हो गई और वो जो बालक थे अचानक अप्रकट हो गए। माधवेंद्रपुरी बड़े हैरान थे। उन्होंने दूध पिया, दूध पी के उस बर्तन को धोया और उसकी प्रतीक्षा करने लगे, ये बालक आएगा। बालक आया नहीं तो माधवेंद्रपुरी जी क्या करें? माधवेंद्रपुरी परम हंस हैं, एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। तो प्रतीक्षा करते हुए क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो तभी रात्रि पूरी बीत गई और जब रात्रि का अंत होने लगा तो थोड़ा सा तांद्रा, एक झपकी लग गई। झपकी लग गई, जैसी झपकी लगी तो उनको वही बालक सपने में दिखाई दिया। बोले माधवेंद्रपुरी, मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने पूछा था आप कहाँ रहते हो? मैं इन झाड़ियों में रहता हूँ, झाड़ियों में फंसा हुआ हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत ठंड लगती है, बहुत परेशान हूँ। तुम सारे गाँव वालों को लेकर आओ और इन झाड़ियों से मुझे निकालो और मुझे पर्वत के ऊपर स्थापित करो। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारा प्रेम विषय करे सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिब सकल संसार। प्रेमवश मैं देख रहा था कब मेरा प्रिय सेवक माधवेंद्रपुरी आएगा, मैं उससे सेवा स्वीकार करूंगा और मुझे आप स्थापित करोगे तो सबको दर्शन देके पूरे जगत को उद्धार कर दूंगा। और ये बोले मैं कौन हूँ? मेरा नाम गोपाल है और मैं गोवर्धनधारी हूँ और यहाँ पर मैं जो आया हूँ, भगवान ने बताया, अपना परिचय दिया कि मैंने ही इस पूरे क्षेत्र का मैं अधिकारी हूँ। मैं गोवर्धनधारी गोपाल, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इस क्षेत्र का मैं अधिकारी हूँ और भगवान के परपोत्र वज्रनाभ ने मेरी स्थापना की थी। भगवान के पुत्र रुक्मिणी से कौन थे? प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। जब भगवान इस धराधाम से अप्रकट हो गए थे तो वज्रनाभ ने माता उत्तरा से पूछते हुए कि भगवान कैसे दिखते थे, उन्होंने भगवान के कई विग्रह स्थापित किए थे, गोपाल, देव इत्यादि, है ना। तो उसमें एक ये थे गोपाल। तो वज्रनाभ ने मुझे स्थापित किया था, लेकिन मुसलमानों के आक्रमण से परेशान होकर, भयभीत होकर पुजारी ने मुझे इन झाड़ियों में छुपाकर भाग गए। तब से मैं पड़ा हूँ, भूखा प्यासा, सर्दी गर्मी बरसात में मुझे यहाँ से उठाओ और सारे गाँव वालों को लेकर आओ, मुझे यहाँ से निकालो और गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित कर दो। और क्यों? मैं अभी तक मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, प्रेमवश आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखिए, भगवान तो स्वतंत्र हैं, भगवान को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान खुद अपने आप को वहाँ प्रकट कर सकते थे, लेकिन भगवान भक्तों से सेवा लेना चाहते हैं, भगवान भक्तों की महिमा को स्थापित करना चाहते हैं। और भगवान और भक्त के बीच में जब सेवा का आदान प्रदान होता है तो पूरे जगत का उद्धार होता है। ये भक्ति की विशेषता है। श्रील रूप गोस्वामी जी
भक्ति रसामृत सिंधु में साधना भक्ति के 2 लक्षण बताते हैं, क्लेशग्नि और शुभता। हम भक्ति करते हैं तो वो शुभ होती है। अक्सर हम लोग कई दुकानों में जाते हैं, लिखा होता है शुभ लाभ, शुभ विवाह लोग, लेकिन शुभ किसको कहते हैं? तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं कोई भी वस्तु शुभ होती है उसके 4 लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? इससे सबको लाभ होना चाहिए और इससे उच्च कोटि का आनंद प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, इसको उस वस्तु से सबके अंदर अच्छे गुणों को विकास होना चाहिए। और चौथा, ये सर्व आकर्षक होती है। क्या क्या 4 लक्षण होते हैं? पहला, सबके लिए लाभदायक होती है और उच्च श्रेणी का आनंद प्रदान करता है, सब में उत्तम गुणों को विकसित करती है और सबको आकर्षित करती है। और भक्ति के अलावा किसी में भी ये 4 गुण नहीं पाए जाते। तो हम देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने भी उनको आदेश दिया कि पाश्चात्य देशों में जाओ और भगवद गीता के संदेश का, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो। तो पूरे जगत का उद्धार हुआ, पूरे जगत के लिए हितकारी है। इसी प्रकार से भगवान गोपाल झाड़ियों में दबे हुए हैं, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मेरा सेवक आएगा, माधेंद्रपुरी मुझे बाहर निकालेगा। उनकी भगवान को अच्छा लगता है कोई प्रेमवश उनकी सेवा करे। हम भगवान को प्रतिदिन भोग लगाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान क्या कहते हैं? तदम उपरन, उसको मैं खाता हूँ। जो भक्ति से भगवान को हम अर्पण करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो जितना हम प्रेम से सेवा करेंगे उतना भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। और जो ज़्यादा जिसके हृदय में प्रेम है उससे सेवा लेना भगवान को ज़्यादा आनंद देता है। तो भगवान माधवेंद्रपुरी की प्रतीक्षा कर रहे थे और बोले इससे पूरे जगत का उद्धार होगा। तो माधवेंद्रपुरी जी का जब सपना टूटा तो वो रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि भगवान मेरे सामने आए, मैं उनको पहचान नहीं पाया। हम रोज़ राधा राधिका रमन जी की सेवा करते हैं और राधिका रमन हमारे सामने प्रकट हो जाए, हम पहचान ही ना पाए उनको। एक कारण। दूसरा कि मैंने भगवान से सेवा ले ली। जीव का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। भगवान मेरे लिए दूध लेकर आए, मैंने भगवान से सेवा ले ली। तो बहुत रोने लगे। और तीसरा, अच्छा भी लग रहा था कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, तो बहुत प्रेमावश में रोने लगे। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को स्थिर किया। कैसे स्थिर किया? भगवान की आज्ञाओं का स्मरण किया। तो देखिए, सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी एक्सटेसी से पहले सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम कई बारी सेवा करते हैं तो बोले अच्छा नहीं लग रहा प्रभु जी, आनंद नहीं आ रहा, जब कर रहे हैं रस नहीं आ रहा ना। अपने रस के बारे में मत सोचिए, सेवा कीजिए। माधवेंद्रपुरी ये नहीं कि अपने ही उसमें डूबे रहे कि हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए थे, कितने सुंदर थे। नहीं नहीं नहीं, भगवान की आज्ञा क्या थी कि मुझे झाड़ियों से निकालो, मुझे गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो। तो फिर माधवेंद्रपुरी जी ने क्या किया? पूरे गांव में गए और गांव वालों को बताया कि गोवर्धनधारी जो इस पूरे क्षेत्र के अधिकारी हैं वो झाड़ियों में पड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि उनको आप गोवर्धन पर स्थापित करो। सारे ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो गए। बोले चलो। माधवेंद्रपुरी नहीं, ऐसे नहीं, बहुत गहरे जंगल में हैं, क्या करना पड़ेगा? फावड़े ले लो, कुल्हाड़ियाँ ले लो, जंगल साफ करना पड़ेगा, तभी भगवान को निकाला जाएगा। तो यहाँ माधवेंद्रपुरी हमें क्या सिखा रहे हैं कि सेवा करनी है, सेवा करने के लिए बहुत प्रैक्टिकल भी होना है। ये नहीं कि खोए हुए अपने विचारों में, भगवान की लीलाओं में। ग्राउंड लेवल पे क्या चाहिए सेवा करने के लिए, उसकी आवश्यकता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो ट्रांसडेंटल भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं। कई बार हमारे भक्त होते हैं प्रैक्टिकल सेवा में थोड़े ढीले होते हैं, तो हमको क्या होते हैं? थोड़ा ट्रांसडेंटल है, खोया रहते हैं। हम ये नहीं बोल सकते खोया, बोले ट्रांसडेंटल लेवल पे। एक बार क्या होता है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का एक वीडियो आया था। उनके असिस्टेंट थे अजय गौरांग। तो महाराज के कमरे में ईस्ट ऑफ कैलाश में सामने दरवाजे पे राधा कुंड और श्याम कुंड जो संगम की फ़ोटो थी और महाराज धीरे धीरे चल के वहाँ जा रहे थे। रात्रि का समय था और अजय गौरांग कह रहे महाराज ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ये उनका संगम है। सोचा कि महाराज जा रहे हैं, शायद हाथ लगा के यूँ करना। महाराज धीरे धीरे जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। महाराज वहाँ पे गए, एक लाइट का स्विच ऑफ कर दिया कि भगवान की शक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए।
और वो अजय के रंग सोच रहे थे कि बड़े ऊंचे स्तर पे। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ट्रांसडेंटल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर का मार्जिन करना था, पूरा ऑर्गेनाइज किया, झाड़ू होने चाहिए, बाल्टियाँ होनी चाहिए, कौन क्या करेगा। ऐसे ही रथ यात्रा में कीर्तन हो रहा है, 7 संकीर्तन पार्टीज बनाई, कौन लीड सिंगर होगा, कौन लीड डांसर होगा, कौन पीछे रिपीट करेगा, कौन मृदंग बजाएगा, कितने मृदंग होंगे, कितनी करताल होगा। ऐसा नहीं सब के सब भाव में खोए हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो भगवान की सेवा के लिए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना बहुत आवश्यक है। तो माधवपुरी ऐसे नहीं बोला चलो भगवान को निकालना, नहीं, कैसे निकालेंगे, फावड़े लाओ, कुल्हाड़ी लाओ, जंगल को साफ किया। जब जंगल को साफ किया और माधवपुरी को पूरा दिखाया था, पूरा मैप दिखाया था कहाँ पे मैं छिपा हुआ हूँ भगवान ने, तो बिल्कुल वहाँ ले गए और सबके सामने कौन प्रकट हो गए, गोपाल जी, जय हो। तो ये गोपाल जी जब प्रकट हुए, इतने सुंदर विग्रह देख के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। ये गोपाल जी आजकल कहाँ पे हैं, नाथद्वारा में। तो भक्तों ने बोला, ब्रजवासियों ने, ये तो बहुत भारी हैं, कोई नहीं उठा पाएगा। तो बड़े बड़े पहलवान ब्रजवासी आए, उन्होंने को उठाया और उठाकर ले गए गोवर्धन के ऊपर। एक बहुत बड़ा पत्थर लिया गया, उसको सिंहासन बनाया गया, एक और बड़ा पत्थर लिया गया, उसके पीछे उसको टिकाया गया और गोविंद कुंड से 900 मटके पानी के लाए गए और खूब धोया गया, साफ किया गया, फिर उस पर तेल लगाया गया, चमकाया गया, फिर उसका अभिषेक किया गया। ब्रजवासियों के घर में जो कुछ था सब कुछ भगवान के लिए ले आए। ये ब्रजवासियों का भाव है। कुछ भी उनके घर में पड़ा था, चावल, दाल, आटा, मिठाई, फल फूल, सब के सब वस्त्र सब ले आए और बहुत सुंदर महाअभिषेक हुआ। एक ही दिन में पूरा मंदिर बन गया। तो ये सब कैसे हुआ, गोपाल जी की कृपा से। और सारे के सारे ब्रजवासी अपने घर से ले आए, फटाफट कोई चपाती बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई सब्जी दाल इत्यादि बना रहा है और इतना भंडार हो गया, पूरा पूरा पहाड़ भर गया। और सबको किसका स्मरण हो गया, अन्नकूट का। और माधवेंद्र जी ने देखा कि भगवान ने काफी दिनों से भगवान भूखे थे, सब कुछ खा लिया भगवान ने और फिर वैसा का वैसा सब भर दिया। ये किसको दिखाई दे रहा था, माधवेंद्र जी को दिखाई दे रहा था, क्योंकि भगवान के परम भक्त थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, एक ही दिन में मंदिर बन गया, एक ही दिन में अन्नकूट उत्सव हो गया, महाअभिषेक हो गया, ये सब गोपाल की कृपा से। और गोपाल की कृपा कैसे मिली, क्योंकि माधवेंद्र जी की शुद्धता से। और श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने 5 साल में पूरे संसार में अग्नि की तरह ही कृष्णा भावनामृत आंदोलन फैला दिया। 5 साल क्या, भगवान चाहे तो 5 दिन में पूरे विश्व में फैल जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें क्या करना है, जो इस्कॉन के सदस्यों को अच्छे ढंग से, शुद्धता से सारे नियमों का पालन करना है, बाकी सब कुछ भगवान कर देंगे। जब हम कोई सेवा करते हैं, हम बोलते हैं सेवा के लिए हमें धन चाहिए, ज़मीन चाहिए, आदमी चाहिए, बहुत सी सुविधाएं चाहिए, ये गैजेट्स चाहिए, तब सेवा हो पाएगी। माधवेंद्र बिल्कुल अकेले थे, उनके हृदय में क्या थी, शुद्ध भक्ति। तो अगर हमारी शुद्ध भावना है, शुद्ध चेतना है और शुद्धता से हम सारे प्रयास करेंगे, भगवान अपने आप सब कुछ भेज देंगे। श्रीला प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं, मटेरियल वेलबींग ऑटोमेटिकली फॉलोज स्पिरिचुअल वेलबींग। जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो अपने आप पूरी हो जाती हैं अगर हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को फिट रखते हैं। तो माधवेंद्र जी ने एक ही दिन में सब कुछ कर दिया। अब ये बात पूरे व्रज के आसपास के गांव में भी फैल गई। सब बोले हमारी तरफ से भी अन्नकूट, जैसे यहाँ पे हम संडे फीस की बुकिंग करते हैं, एवरी डे रोज के लिए अन्नकूट उत्सव बुक हो गया। एक गांव से हमारी तरफ से अन्नकूट होगा, बोले हमारी तरफ से अन्नकूट होगा। और जितने भी व्रज में आसपास के गांव थे, सब ने अपने अपने घर से एक एक गाय भी दे दी। गोपाल जी के पास हजारों गायें हो गई, इतना ऐश्वर्य बन गया। मथुरा के राजा आए, बोले हमारी तरफ से हम मंदिर बनाएंगे, हमारी तरफ से सोना दान, ये चांदी दान, हमारी तरफ से बर्तन। अपने आप बहुत ही वैभव के साथ भगवान की पूजा शुरू हो गई। तो देखिए, हमारे में केवल शुद्ध भावना होनी चाहिए, भगवान की सेवा उत्तम से उत्तम तरीके से होती है। जब सब ऐसा चल रहा था तो फिर क्या हुआ, बंगाल से 2 ब्राह्मण आ गए। माधवेंद्र ने उनको क्या किया, दीक्षा दे दी, उनको भी सिखाया भगवान की सेवा में। अब 2 साल ऐसे बीत गए। माधवेंद्र जी क्या करते थे, जब अन्नकूट का उत्सव हुआ,
सबको भगवान को खिलाने के बाद, सब ब्राह्मणों को खिलाने के बाद, सबको खिलाने के बाद रात्रि में क्या पीते थे? थोड़ा सा दूध पी के विश्राम कर लेते थे। बस पूरा दिन सेवा में रहते थे, अपने लिए थोड़ा सा दूध लेके विश्राम करते थे। 2 साल ऐसी जब सेवा हुई और फिर भगवान दिखाते हैं कि भगवान की सेवा प्राप्त करने की क्षमता असीमित है और भक्तों की भी सेवा करने की क्षमता असीमित है। तो भगवान ने कहा चलो थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं माधवेंद्रपुरी जी के। 2 साल के बाद भगवान फिर से माधवेंद्रपुरी के सपने में आए और बोले माधवेंद्रपुरी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी सेवा चल रही है, लेकिन अभी भी गर्मी बहुत लग रही है तो क्या करें? तो आज के टाइम में तो बोले AC लगा दो। नहीं क्या करो, जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर आओ और मेरे शरीर पे लगाओ। और जगन्नाथपुरी गोवर्धन से कितनी दूर होगा? कम से कम 2000 किलोमीटर। जाओ, वहाँ जाओ और खाली तुमको जाना है और किसी को नहीं। ये नहीं किसी को डेलीगेट कर दो, चल यार आप ले आओ। और माधवेंद्रपुरी ये नहीं बोला प्रभु लोही बाजार से ले आऊँ थोड़ी प्रैक्टिकल बात करो। जाना है, अच्छा कोई फ्लाइट टिकट दे दो। कैसे जाऊँगा? लेकर आना है, मैंने उठा कर लेकर आना है, वहाँ से कोरियर नहीं कराना। किसी को कोई कांटेक्ट है वहाँ से कोरियर करा दे। जाओ और तुमको ही जाना है, कोई और एक काम नहीं कर पाएगा, सेवा नहीं कर पाएगा। जब सपना ये आया तो अगले दिन माधवेंद्रपुरी उठे तो बड़े प्रसन्न थे। ये नहीं कि ये क्या सेवा मिल गई, भगवान क्या क्या बहुत खुश थे कि फिर से सेवा करने का मौका मिला है। मैं जाऊँगा, भगवान के लिए चंदन लेकर आऊँगा। ये नहीं सोचा अरे रास्ते में उस समय मुसलमानों का राज्य था, मुसलमान लोग जाएंगे रास्ते में चुंगी में तंग करेंगे, मैं तो अयाचक वृत्ति का हूँ, पता नहीं प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ रुकूंगा, कहाँ ठहरूंगा। रास्ते में कोई धर्मशालाएं नहीं होती थी, सारा जंगल होता था, इतना लंबा रास्ता है। ये नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, तुरंत चल पड़े सेवा के लिए। और इन्हें कि सीधा चल पड़े, गोपाल जी को पीछे छोड़ दिया ऐसे ही नहीं, पूरा डेलीगेट करके गए। भगवान की व्यवस्था देखिए, भगवान ने जब भक्तों से सेवा लेनी होती है पहले ही सारा अरेंजमेंट कर देते हैं। पहले ही 2 बंगाल से ब्राह्मणों को भेज दिया था और माधवेंद्रपुरी जी ने उनको पूरा समझाया मेरे पीछे से गोपाल की ऐसी सेवा होनी चाहिए। कई दिन लगने थे, कई महीने लगने थे, पैदल जाना था, पैदल आना था, पीछे गोपाल जी की सेवा चलती रहे सही ढंग से। तो ब्राह्मणों को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया और माधवेंद्रपुरी जी निकल पड़े। आप सोचिए, ये नहीं कि रास्ते में कोई जर्नी प्रसाद, कोई सूखा प्रसाद लेकर चल रहे हैं रास्ते में। आजकल तो हमारे पास ऐप भी है, अगर आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, डिवोटी केटरर्स हैं, आपको कहीं भी रास्ते में प्रसाद की दिक्कत नहीं होगी, उस ऐप में डाल दीजिए, आपको प्रसाद टाइम से मिल जाएगा। कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। आप सोचिए, और निकल पड़े। तो ये भक्ति है, ये सेवा है। सेवा के लिए गुरु महाराज बताते हैं अपने प्रवचन में, कई बार हमें बहुत मुश्किल सेवाएं मिल सकती हैं, कई बार बहुत मुश्किल परिस्थितियां होती हैं सेवा करने के लिए, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी उत्साह नहीं खोते। कैसी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, उत्साहित होकर वो सेवा करते रहे। हम कई बार समस्याओं के बारे में ज़्यादा चिंतन करते हैं और समाधान के बारे में कम सोचते हैं। हर समस्या का समाधान भगवान के हाथ में है। अगर हम उन पर आश्रित रह के अपना उत्तम से उत्तम प्रयास करेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। केवल समस्याओं के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वैसी स्थिति है कि गाड़ी चला रहे हैं लेकिन हैंड ब्रेक ऑन किया हुआ है, घूम घूम करते नहीं, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि समस्याओं के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल होने के लिए क्या क्या आगे समस्याएं होंगी उसके लिए योजना बना के चलना चाहिए, लेकिन उन समस्याओं के बारे में इतना ना चिंतन कर लें कि आगे बढ़े ही ना। तो माधवेंद्रपुरी जी चल पड़े और चलते 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 वो बंगाल में पहुँचे, शांतिपुर में आए, वहाँ अद्वैताचार्य जी से मिले। अद्वैताचार्य जी ने माधवेंद्रपुरी को देखा, इतने महान भागवत परमहंस, उनसे भिक्षा मांगी, उनसे निवेदन किया कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। अद्वैताचार्य जी जो कि लीला कर रहे हैं, महाविष्णु के अवतार हैं, उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी से दीक्षा ली। और फिर माधवेंद्रपुरी जी फिर बंगाल से कहाँ जा रहे थे? जगन्नाथपुरी। तो रास्ते में आया एक स्थान रेमुणा। तो जब रेमुणा में वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा, वहाँ बहुत सुंदर एक विग्रह हैं, किसके? गोपीनाथ जी के। तो गोपीनाथ जी के विग्रह जब माधवेंद्रपुरी जी ने देखा और बहुत प्रसन्न हुए, नाचने लगे, गाने लगे गोपीनाथ जी के विग्रह को देखकर। और देखा कि विग्रह इतने सुंदर हैं,
जरूर इनकी बहुत अच्छे ढंग से सेवा हो रही होगी। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो विग्रह को देखकर ही समझ जा सकते हैं कि सेवा का क्या स्तर होगा, कि सेवा सब ठीक तो चल रही है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी विदेश में थे, तो मंदिर में दर्शन कर रहे थे, तो दर्शन करते हुए उन्होंने देखा, फिर प्रेसिडेंट को बुलाया, बोले ये पीछे बैकअप में कौन सेवा कर रहा है, डीटी किचन में कौन कौन सेवा कर रहा है, और ये सेवा कर रहे हैं। तो उसमें उस समय सच्चिदानंद स्वामी महाराज ब्रह्मचारी थे, वो बर्तन धोते थे डीटी किचन में। तो बोले कोई परेशान है, अच्छे ढंग से सेवा नहीं कर रहा। तो मालूम चला जो सच्चिदानंद ब्रह्मचारी थे उसमें उनका मन बहुत उद्विग्न था कि उनके पिताजी बीमार थे और वो सोचे थे जाऊं ना जाऊं पिताजी से मिलने। पिताजी उनके फेवरेबल नहीं थे कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, तो बड़े चिंतित थे, तो हृदय से सेवा नहीं कर रहे थे। तो भक्त हृदय से सेवा नहीं कर रहे हैं तो शुद्ध भक्त पहचान गए कि सेवा का स्तर ठीक नहीं चल रहा है। ये देखिए, एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी विदेश से भारत में आ गए और भक्तों को बहुत उत्साह था पुस्तक वितरण का, तो रात लेट नाइट तक पुस्तक वितरण करते रहते थे और फिर आते थे सुबह, फिर 4:30 से पहले उठना, ये सब करना। तो उनको बोला थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो क्या करेंगे, हम रात के 2-2:30 बजे तक पुस्तक वितरण करेंगे और मंगल आरती 2:30 बजे ही कर लेंगे। 2:30 बजे मंगल आरती करके इकट्ठे फिर रेस्ट करके कन्वीनियंट हो जाएगा, हमारा शेड्यूल ठीक हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगा उनको कि प्रैक्टिकल है। 2-2:30 बजे तक पुस्तक वितरण किया, आते ही मंगल आरती किया, थोड़ा सा जप किया, सो गए, तो बड़ा अच्छा शेड्यूल बन गया। तो वो तो बड़े खुश थे। प्रभुपाद जी आए, बोले क्या चक्कर है, विग्रह बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, क्या चक्कर है, कैसे सेवा चल रही है। प्रभुपाद आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हम लेट नाइट तक डिस्कशन करते हैं, सीधा मंगल आरती करते हैं, फिर नहीं, तभी विग्रह उदास हैं, आप उनको पूरा रेस्ट नहीं दे रहे, पूरा शेड्यूल क्यों डिस्टर्ब किया। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो विग्रह को देखते ही पहचान जाते हैं कि सेवा का स्तर कैसा चल रहा है। तो माधवेंद्रपुरी जी ने गोपीनाथ जी को देखा, लगा इनका तो बहुत अच्छी सेवा चल रही है। तो पुजारियों से पूछा कि आप कैसा भोग लगाते हैं, क्या क्या कैसे सेवा करते हैं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी जी ने सोचा कि मैं भी गोपाल जी की सेवा को आगे ऐसे बढ़ाऊँगा। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अक्सर बताया करते थे इस प्रसंग में कि जब भी हम किसी दूसरे मंदिर में जाते हैं हमें देखना चाहिए वहाँ पे क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, और उसको आके अपने मंदिर में, या हम कोई गृहस्थ दूसरे गृहस्थ के घर में जाते हैं, वहाँ विग्रहों की सेवा को देखता है, तो वहाँ से सीखना चाहिए, अच्छा आप क्या भोग लगाते हैं, आप कैसी अच्छी सेवा करते हैं, और उसको अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अभी वृंदावन में महाराज का गुणगान हो रहा था, तो महाराज के हमारे गुरु भाई हैं जिसके रघुपति प्रभु, अभी इंग्लैंड में आजकल, पहले वृंदावन में वो टेम्पल कमांडर थे। तो एक बार जब महाराज ने गौर निताई की सेवा शुरू की थी, तो गौर निताई की सेवा करने के लिए कैसे अच्छी सेवा करनी चाहिए, महाराज ने रघुपति प्रभु को बोला कि आप जाइए शिवराम स्वामी महाराज के पास। शिवराम स्वामी महाराज भी अपने विग्रहों की सेवा करते हैं, तो आप देख के आइए वो कैसे सेवा करते हैं। तो रघुपति प्रभु ने शिवराम स्वामी महाराज को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे गुरु महाराज ने बोला है, बोले आ जाइए, बोले पूरा नोट करना क्या क्या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कैसे वर्शिप करते हैं, सब कुछ। तो पूरा बैठ के महाराज ने उनको बताया मैं ये करता हूँ, वो पूरा नोट्स बनाए उन्होंने और आके गुरु महाराज को बताया। फिर महाराज ने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किया। फिर शालिग्राम शिला की पूजा करनी थी, तो महाराज ने इनको भेजा आंध्र प्रभु के पास कि उनसे पूछ के आओ वो कैसे करते हैं। फिर अपनी गोवर्धन शिला थी, उसके ऊपर पूरा श्रृंगार करवाओ। तो एक दूसरे से सीखने का, तो माधवेंद्रपुरी जी का ये भाव था कि यहाँ इतनी अच्छी सेवा हो रही है, मुझे भी गोपाल जी की सेवा का स्तर बढ़ाना है। तो उन्होंने बोला, उन पुजारियों ने बताया हम इन चीज़ों का भोग लगाते हैं। जो विशेष भोग है संध्या आरती के समय हम लगाते हैं खीर का, और ये जो खीर है गोपीनाथ खीर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, और पूरी पृथ्वी में इसके समान कोई स्वादिष्ट खीर नहीं है। इसका स्वाद अमृत की तरह है, इसलिए इसको बोला जाता है अमृत के लिए। तो जब ऐसा सुना तो माधवेंद्रपुरी जी के मन में विचार आया, बिना मांगे अगर ये थोड़ी सी खीर मुझे खाने को मिल जाए तो वैसी खीर मैं गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। और तभी गोपीनाथ जी को भोग लग रहा था। तो माधवेंद्रपुरी जी के मन में ये बात आ गई, अरे विष्णु विष्णु विष्णु, ये मैंने क्या कर लिया, अभी तो भगवान ने चखा भी नहीं और मैंने पहले से चखने की इच्छा कर ली, तो बहुत बड़ा अपराध है। कई बार ऐसा होता है ना, हम मंदिर में आते हैं, टीटी किचन के सामने से गुजरते हैं तो देसी घी का हलवा बन रहा होता है,
तो स्मेल आ रही होती है, तो सोचते हैं कितना टाइम लगेगा, कब निकलेगा भोग बाहर निकले तो हम भी अपना योजना बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमें तो नॉर्मल लगता है, लेकिन माधवेंद्रपुरी जी इतनी अच्छी, उनकी चेतना इतनी उन्नत थी, बोले भगवान के खाने से पहले मैंने कैसे सोच लिया, तो बहुत बड़ा अपराध है। उनको बहुत ग्लानि हुई, लेकिन आरती हुई, आरती तक रुके रहे, और आरती का जैसे समाप्त हुई भगवान को प्रणाम करके चले गए वहाँ से, और मार्केट में जाके वहाँ पे हरि नाम का जप करने लगे। उसके बाद संध्या आरती के बाद शयन हुआ, पुजारी ने शयन बंद कर दिया, सब कुछ हुआ, सो गए। और फिर रात को आप जानते हैं क्या हुआ, पुजारी सो रहा था, गोपीनाथ जी उस पुजारी के सपने में आए, ये पुजारी उठो उठो, तुम्हें नहीं मालूम आज मैंने तुम्हारे साथ एक चाल खेली है क्या चाल खेली है कि 12 कटोरे थे मिट्टी के जिसमें खीर के भोग रखते थे, एक कटोरा मैंने छुपा के पर्दे के पीछे रख लिया है। अक्सर पुजारी लोग जब भोग उठाते हैं तो बड़े सावधान होते हैं, किन के उनको मालूम होता है प्रसाद है भाई, कुछ रखना होता है, कुछ बांटना होता है, लेकिन ये 12 में से 11 थे, उनको पता भी नहीं चला 11 हैं, तो ढूंढते कि भगवान ने उनको ट्रिक कर दिया, तो एक अपना पीछे छुपा के रख लिया। आप सोचिए, हम सोचते हैं विग्रह हैं, पत्थर की मूर्ति है, पूरा उठा के अपने भक्त के लिए छिपाया, क्या विशेष लीला है, और छुपा के रख दिया। बोले अब क्या करना है, जाओ इस कटोरे को उठाओ और बाहर मेरा जो भक्त है माधवेंद्रपुरी सन्यासी, उसको जाके कटोरा दे के आओ। तो हैरान हो गया पुजारी, इतने सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भगवान आए हैं। तो उठा, फटाफट स्नान किया, ऑल्टर में अंदर प्रवेश किया, सब मंत्रों का उच्चारण करके, और देखा पता नहीं क्या है, सच है झूठ है। जैसे ही पर्दा हटाया तो वहाँ पे खीर का कटोरा पड़ा था। अरे वाह, कमाल हो गई, भगवान ने चोरी कर ली। तो देखिए, तब से वो जो गोपीनाथ का विग्रह बहुत प्रसिद्ध था, कहा जाता है इस गोपीनाथ के विग्रह को स्वयं भगवान राम ने बनाया था। भगवान राम जब सीता के साथ भ्रमण कर रहे थे तो सीता मैया ने पूछा अगले युग में आपका कैसा अवतार होगा, तो भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने तीर से पत्थर के ऊपर इस गोपीनाथ के विग्रह को पूरा बना दिया था। और फिर कहीं आगे चलते चलते ये गोपीनाथ का विग्रह फिर रेमुणा में पहुंचा था। तो इतना, रेमुणा मतलब बहुत रमणीक स्थान था, तो पहले से बहुत प्रसिद्ध था ये विग्रह, लेकिन अब और प्रसिद्ध हो गया किस नाम से, खीर चोर गोपीनाथ से। खीर चोर गोपीनाथ जी की जय। देखिए, भगवान अपने भक्तों के लिए सारे आरोप लेने को तैयार हैं। रुक्मिणी जी के लिए रण छोड़कर भागे, क्या कहलाए, रण छोड़। गोपियों को प्रसन्न करने के लिए माखन चुरा थे, क्या बन गए, माखन। अपने भक्त माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर चुरा ली, तो क्या हो गए, परम पूज्य प्रबोधानंद स्वामी महाराज बताते हैं, भैया चोरी क्यों भाई, सब कुछ तो उनका ही है, तो खीर हटा ली तो चोर क्यों कहलाए। उनको भोग लगाया गया था, एक लगा के पीछे रख लिया, तो चोरी क्यों है ये। बोले प्रसाद है, जब भोग तक तो ठीक था जब प्रसाद बन गया तो भक्त का अधिकार है, उसको उठा के रखा आपने तो चोरी है, तो खीर चोर बन गए। तो अब वो जो पुजारी है वो मार्केट में निकला बाहर, रात को बिल्कुल सुनसान है। वो सन्यासी माधवेंद्रपुरी कहाँ है वो माधवेंद्रपुरी जिसके लिए भगवान ने खीर चुराई। 2-3 बार ऐसा बोला, माधवेंद्रपुरी जी मेरा नाम ले रहा है, भगवान ने खीर चुराई, मुझे समझ नहीं आया। सामने माधवेंद्रपुरी जी आ गए, आते ही दंडवत प्रणाम, अरे आप वो विशेष भक्त हैं, आप कितने भाग्यवान हैं, आपके लिए भगवान ने खीर चोरी की, ये लीजिए वो खीर का कटोरा। जब ऐसा देखा माधवेंद्रपुरी जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे हृदय में केवल इच्छा उत्पन्न हुई थी और मैंने सोचा मैंने अपराध किया है, लेकिन भगवान ने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए खीर को चुरा के अपने भक्त के माध्यम से भिजवाया। तो माधवेंद्रपुरी ने तुरंत जैसे वो खीर का कटोरा अपने हाथ में लिया, माधवेंद्रपुरी के अंदर पूरे प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए, आंसू बहने लगे। और जब उस पुजारी ने देखा कि माधवेंद्रपुरी के अंदर ऐसे प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, बोले हाँ निश्चित रूप से बहुत विशेष भक्त हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी ने क्या किया, पूरी खीर खाई और साथ साथ क्या किया, उस पूरे जो कटोरा था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और क्या करते थे उसको बांध दिया। और बाद में रोज दिन में क्या करते थे, हर दिन उस कटोरे में से थोड़ा सा खाते थे। तो माधवेंद्रपुरी जी हमें क्या सिखा रहे हैं, जब हम प्रसाद लेते हैं यहाँ पे, तो प्रसाद का एक दाना भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, पूरा प्लेट साफ होना चाहिए। हो सकता पत्थर के टुकड़े टुकड़े करके नहीं करना है हमने कि उसके टुकड़े कर दें, स्टील की पेड़ कोई भी है, उसको पूरा साफ
पूरा अभी भगवान ने पाया हुआ है, उसका एक एक दाना इतना महत्वपूर्ण है। फिर माधवेंद्रपुरी जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, अब कल सुबह होगी पूरे रेमुड़ा में खबर फैल जाएगी, पुजारी चुप तो रहेगा नहीं, इतनी असाधारण घटना हुई, अब यह खीर चोरी होगी, माधवेंद्रपुर जी का नाम सन्यासी था, पूरे रेमुड़ा में खबर फैलेगी, सब ढूंढे कहाँ है माधवेंद्रपुर, सब आएंगे, बोले क्या शुद्ध भक्त हैं, कमाल की बात है, वाह वाह वाह, सारे फेसबुक पे इंस्टाग्राम में मेरी फ़ोटो आ जाएगी, वाह। तो कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी जी को भय हो गया, प्रतिष्ठा का भय हो गया। हम साधारण व्यक्ति होंगे, हमें तो गुदगुदी हो रही होगी, वाह वाह, सबको पता चलेगा, कितना मज़ा आएगा, सब जगह मैं छा जाऊँगा। उनको भय हो गया क्योंकि प्रतिष्ठा से तो मेरा भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। ये जो प्रतिष्ठा की इच्छा है बहुत बहुत गहरी है। धन की इच्छा से कोई मुक्त हो सकता है, मैथुन की इच्छा से कोई मुक्त हो सकता है, लेकिन यश पाने की जो इच्छा है ये बहुत गहरी है। इससे मुक्त होना बहुत कठिन है और यही हमारे बंधन का कारण है, प्रतिष्ठा। भक्ति सिद्धांत श्री महाराज कहते हैं वैष्णव प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा। जो शुकर सुअर होता है वो क्या खाता है? मल। मल खा के जो मल त्यागता है वो मल स्क्वायर, वो भक्तों के लिए प्रतिष्ठा की इच्छा है। बहुत सावधान तो लेकिन उनको भय लग रहा था कि ये बहुत मेरी भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। ये उनकी विनम्रता थी। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 13वें अध्याय में प्रतिष्ठा उसके विनम्रता की परिभाषा देते हैं। प्रभुपाद बताते हैं Humility means that one should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. विनम्रता क्या अर्थ है कि हम इस चिंता से मुक्त रहें कि कोई किस चिंता से, दूसरों से जो आदर प्राप्त होने की संतुष्टि पाने की चिंता से। अक्सर हमें ये चिंता होती है मुझे सही आदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, या फिर दूसरे को ज़्यादा आदर मिल जाता तो हमें हृदय में कुछ गड़बड़ होती है, जेलसी होती है, द्वेष होता है, उसको ज़्यादा आदर क्यों मिल रहा है। लेकिन माधवेंद्रपुरी जी का यहाँ उल्टी चिंता थी कि कहीं मुझे आदर ना मिल जाए। इसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे तो वहाँ वासुदेव विप्र था जिनको कौड़ का रोग था। पूरे गांव ने वासुदेव विप्र को त्यागा हुआ था, उसके शरीर से बदबू आती थी, कीड़े पड़े हुए थे उसके शरीर में, जख्म थे, पस थी, लेकिन उनको चिंता नहीं थी, वो भगवान का स्मरण करते रहते थे। और जब गौरांग महाप्रभु ने आकर उनका आलिंगन किया, उनका शरीर स्वस्थ हो गया तो वो चिंतित हो गए। क्यों? अब मुझे मेरा अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं इतना सुंदर हो गया तो मेरा स्मरण टूट जाएगा। इसीलिए भक्तों को चिंता होनी चाहिए कि ऐसी कोई घटना जीवन में ना हो जिससे हमारे भक्ति में नुकसान हो। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते थे कुछ भी कर लो लेकिन भक्ति को अपने हाथ से फिसलने ना दो। तो प्रतिष्ठा की इच्छा ना आ जाए, इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो कैसे इस इच्छा से मुक्त हो? किसी ने पूछा महाराज से, तो महाराज ने बोला ऐसा कोई भी अनर्थ नहीं है जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्या चाहिए? हमारे सिंसियर प्रयास। अगर हम सिंसियरली प्रयास करेंगे तो भगवान और भक्तों की कृपा से हम इस अनर्थ से भी ऊपर उठ सकते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी चले गए रात ही रात को जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में जाके उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करके फिर प्रेम से विवल हो गए। जब किसी को बताया नहीं मैं माधवेंद्रपुरी हूँ, लेकिन जगन्नाथपुरी में पहले से ही उनकी प्रतिष्ठा पहुँची हुई थी। तो वहाँ पे बताते हैं कृष्णदास कविराज, प्रतिष्ठा स्वभाव ऐ जगत विदित ये ना वांछित तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का स्वभाव क्या है? उसको मिलती है जो चाहता नहीं है, और जो प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहता है वो प्रतिष्ठा के पीछे ही भागता रहता है। साधारण शब्दों में कहा जाता है प्रतिष्ठा बेचारी सदा कवारी। प्रतिष्ठा के पीछे लोग भागते हैं और प्रतिष्ठा भक्तों के पीछे भागती है। तो जगन्नाथपुरी में पहुँचे पहले से प्रतिष्ठा पहुँची हुई है, और माधवेंद्रपुरी जी दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के, बड़े प्रेम विवल हो रहे हैं, सब पहचान गए यही माधवेंद्रपुरी होंगे। सारे खबर आप ही माधवेंद्रपुरी हैं, सब जय जयकार करने लगे। अब माधवेंद्रपुरी जी को वहाँ भी बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वहाँ से छोड़ के नहीं गए। क्यों? वहाँ से छोड़ के जाएंगे तो चंदन कैसे मिलेगा? तो अब उन्होंने प्रतिष्ठा का उपयोग भगवान की सेवा में किया।
अब उन्होंने सबको बताया क्या क्या घटना हुई थी, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। गोपाल जी ने चंदन मांगा है, बोले चंदन मांगा है, अभी इंतज़ाम करते हैं। उस समय चंदन बहुत सरकार के नियंत्रण में रहता था और चंदन जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन जितने वहाँ भक्त थे सबके अपने अपने कॉन्टैक्ट से, अधिकारियों से, बोले मैं इतना चंदन है, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, सबसे बात करके सबने चंदन इकट्ठा कर लिया, कर्पूर इकट्ठा कर लिया और माधवपुर को चंदन भी दिया, पैसे भी दिए, एक ब्राह्मण भी दिया, एक सेवक भी दिया, साथ में कागज़ साइन करके दिया कि रास्ते में कोई आपको दिक्कत आएगी तो आप ये कागज़ दिखा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। पूरी व्यवस्था के साथ माधवपुरी जी चल पड़े वहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए, बस केवल आप शुद्ध भक्ति कीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। माधवपुरी जी आगे निकलते हैं, आगे निकलते हैं तो वापस रेमुड़ा में आते हैं, रेमुड़ा में आते हैं, फिर से गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं, फिर से नृत्य करते हैं। इस बारी पुजारी पहले से ही लाके खीर दे देते हैं फिर से कोई इनकी इच्छा थी, खीर खिला दी और फिर से माधवपुर जी रेस्ट कर रहे हैं। तो तीसरी बार क्या होता है, भगवान गोपाल इस बारी माधवपुर जी के स्वप्न में आते हैं, फिर ये श्लोक बोलते हैं जो आज का श्लोक है। गोपीनाथ आमर से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिले अबे मोरताक्षय, कि मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, आप गोपीनाथ जी को चंदन लगा दोगे मुझे शीतलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों किया भगवान ने? पहले तो बोला जाके लेके आओ, हाँ वहीं रास्ते में क्यों रोक दिया? जोर से बोलिए। हाँ, रास्ते में मुसलमान लोग हैं, इतना लंबा उठा के लाएंगे, कष्ट ना हो। तो देखिए भगवान ने परीक्षा ली थी, भगवान पूरे जगत को विदित करवाना चाहते थे कि ये है मेरे सेवक माधवेंद्रपुरी। प्रेमर प्रगाढ़ ऐ स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। प्रेम का क्या स्वभाव है? जब प्रगाढ़ प्रेम होता है उसका क्या स्वभाव है, क्या आचार है? निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार, अपने दुख की, अपने विघ्न की कोई चिंता नहीं करते। जिस प्रकार से एक माँ को नवजात शिशु से बहुत प्रेम होता है, उसके ध्यान रखने के लिए माँ अपने दुख के लिए, अपनी असुविधा का पूरा विचार नहीं करती, उसी प्रकार से सेवकों को भगवान से बहुत प्रेम होता है, भक्तों को। भगवान की सेवा के लिए मुझे क्या कष्ट होंगे, मुझे क्या विघ्न होंगे, उसका कोई विचार नहीं करते। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवान आपकी सेवा में जो कष्ट आ रहे हैं वो मेरा सबसे बड़ा सुख है। तो ऐसा विचार श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं उनका यही भाव है। हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी का भी यही भाव है। प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने लगभग ऐसा ही आदेश दिया, जैसे गोपाल ने माधवेंद्रपुर जी को आदेश दिया कि आप दूर देश में जाकर मेरे लिए चंदन लेके आओ। भक्ति सिन्हा ठाकुर महाराज ने पहले ही मीटिंग में प्रभुपाद जी को बोल दिया आप पाश्चात्य देश चले जाओ, इतनी दूर समुद्र पार जाओ। उस समय में समुद्र पार करना बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं टैबू, क्या बोलेंगे, एक बहुत बड़ा जैसे अशुभ माना जाता था। विशेषकर कोई सन्यासी समुद्र पार करके जा रहा है, बोले वहाँ जाओ और वहाँ जाके प्रचार करो। कितना मुश्किल संदेश आदेश था, और प्रभुपाद जी ने इसका अच्छे ढंग से पालन किया और कितना चमत्कार हुआ। तो निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। हम तो इतने बड़े स्तर पे नहीं जा सकते, लेकिन क्या सीख सकते हैं कि जब हमें कोई सेवा प्राप्त हो, उसमें कोई कष्ट हो, तो उसे घबराना नहीं चाहिए। कंफर्ट जोन में रह के सेवा नहीं होती। हम सेवा करते हैं, हम वही सेवा करना चाहते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सेवा होती, प्रभु ये नहीं होता मुझसे, ये आप किसी और को देखिए, मैं ही मिला था क्या आपको? हमेशा मैं ही मिलता हूँ ऐसी सेवा के लिए ना। तो अपना कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, उसको जितना सहेंगे उतनी कृपा को प्राप्त करेंगे, उतनी हमारी चेतना शुद्ध होगी, उतने चमत्कार होंगे। और कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो बात ठीक है, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, आप भी कंफर्टेबल रहिए, कोई बात नहीं, यहीं कंफर्टेबल रहिए, संसार में कंफर्टेबल रहिए। कंफर्टेबल मतलब इस संसार में हम कंफर्टेबल हैं, भगवान आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो फिर कंफर्टेबल है। तो इसीलिए ये कंफर्ट जोन बहुत खतरनाक है भक्तों के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेच। और ये भक्ति इतनी विशेष है, ये स्ट्रेच जोन बढ़ता रहेगा, हमारी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। शुरू शुरू में हम आए थे, भक्तों ने बोला था 2 माला से शुरू करो,
किसी ने 16 माला शुरू की थी, घबरा जाएंगे, 2 माला और 2 माला और 2 माला और करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए? 16 माला तक पहुँच गए। तो इसीलिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी जी ने यमुना के भक्तों को बुलाया, पुजारियों को बताया कि ये आदेश दिया है। सारे हैरान हुए, बड़े खुश हो गए। तो मुफ्त का चंदन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले ठीक है, सबको लगा दिया पीसने में, और फिर 21 दिन लगे उस पूरे चंदन को लगाते रहे। इसलिए 21 दिन की ये यात्रा बनाई जाती है। और इसके बाद कोई चंदन था, कितना था, कहा जाता है 82 पाउंड चंदन दिया था। 82 पाउंड मतलब लगभग 37 किलो चंदन था, और उसमें 8 आउंस कपूर था, यानी कि 226 ग्राम कपूर था। तो ये सारा उन्होंने लगाया। और इसका बाद में ये कथा जो है चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को सुना रहे हैं, और महाप्रभु बहुत गुणगान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु से बोल रहे हैं, आप बताइए, आप देखिए कितना मतलब कि कितने सौभाग्यशाली हैं माधवेंद्र पुरी। क्या क्या सौभाग्य आप बताइए माधवेंद्र पुरी जी का? भगवान ने पहला तो भगवान ने उनके लिए दूध लेकर आए। और क्या सौभाग्य है? 3 बारी सपने में आए। आपको ये पूछे, कल से हम कहना शुरू करते हैं प्रभु जी कृष्ण बलराम मेरे सपने में आए थे, नहीं। तो हमें जो सपना आता है हम अपने गुरुजनों से कंफर्म कर लेना चाहिए। जो शुद्ध भक्तों का सपना होता है वो वास्तविकता होती है, और हम जो बद जीवों का जीवन होता है वो भी सपना होता है। तो हमारा तो जीना भी सपना है, तो सपना है ही है। तो गलत फहमी में नहीं रहना कि मुझे प्रभुपाद जी आए थे सपने, बोले तुम क्यों 16 माला करते हो, तुम तो 8 करना बहुत है। तो हम अपने उसमें ना जाएं। तो उनके बारी 3 बारी सपने में आए, विशेष आप देखिए आदेश दिए। और क्या सौभाग्य माधवेंद्र पुरी जी का? भगवान ने उनके लिए खीर चढ़ाई। और क्या सपना है? सेवा के लिए। और क्या सौभाग्य? सेवा के लिए उनका वेट किया। सेवा के लिए उनका वेट किया कि वो आएंगे, मुझे स्थापित करेंगे। किसी और भक्त के हृदय में भी आ सकते थे, सपने में आ सकते थे, वेट करते रहे, खुद कष्ट सहते रहे। क्यों? माधवेंद्र पुरी जी की भक्ति को, महिमा को स्थापित करना था। और क्या सौभाग्य माधवेंद्र पुरी जी का? कष्ट से नहीं डरते थे। इतना बड़ा चुनौती उन्होंने स्वीकार किया, पैदल चले वहाँ से जगन्नाथपुरी में, वहाँ से वापस लेकर आ रहे थे। तो ये माधवेंद्र पुरी जी का सौभाग्य है। तो आज हम उनसे खूब प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो इस संसार में कंफर्टेबल रहने की जो इच्छाएं हैं, जो प्रतिष्ठा की इच्छाएं हैं, इन सब से हम ऊपर उठ सकें, और जितना हमारा जीवन बचा है अपना सर्वस्व हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में लगा सकें। प्रभुपाद जी ने और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ये करके दिखाया, कष्ट सहा सेवा के लिए। तो भगवान की सेवा में जो कष्ट है वो हमारा असली आनंद है। और आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन, हम ये संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमें कृपा प्राप्त होगी। और हमारे सामने भी ये बड़ा मंदिर बनने वाला है। आप चाहते हैं खूब सुंदर मंदिर प्रकट हो, तो अक्षय तृतीया के दिन हम संकल्प ले सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो दान देते हैं उसका विशेष महत्व है, और इस सेवा के लिए हम जो कष्ट उठाएंगे उसकी हमें उतनी ज़्यादा कृपा मिलेगी। मोर पेन मोर गेन, नो पेन नो गेन। तो कोई पेन नहीं लेना, आराम आराम से वो सेवा हो जाए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। भगवान बोले अभी आप आना नहीं चाहते मेरे पास, इसका मतलब नो प्रॉब्लम, एट योर कंफर्ट। अपने आप अपने से देखिए। और जितने हम आतुरता दिखाएंगे, जितना उत्साह दिखाएंगे, भगवान भी हमें उतना हम भगवान के ध्यान को आकर्षित कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। इससे कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? यस बाबू, जब तक शंख नहीं बजता। प्रश्न पे आइए, समय कम है। कोई यस मेरे 2% है, जैसे वासियों ने ना गोपाल की सेवा के लिए सब कुछ किया। आपने बताया ना, वासियों ने गोपाल की सेवा के लिए घर खाली कर दिया होता है। हाँ हाँ। तो हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? घर खाली मत कीजिए, पर कुछ तो दीजिए।
खाली करने को नहीं बोल रहे, लेकिन छिपा के मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। बिल्कुल खाली मत कीजिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा की क्या डेफिनेशन है, मतलब कि उसको देने के बाद भी आप संतुष्ट मत हुई, बोले और देना है। इतना देना है कि थोड़ा सा पिंच हो। सेकंड पर्सन भी मेरे ये है, जब महादेव गुरु जी जब शुरू में थे जातक प्रवृत्ति के लिए वो केवल रूप देते देना तो या दिन में जो किया, लेकिन बाद में जब वो गोपाल जी की सेवा करने लगे और गोपाल जी का उस समय में तो सब ब्रजवासी की सेवा करते थे, उस समय उनको 56 भोग लग रहा होगा निश्चित रूप से। यस। और उसके बाद में वो साथ में दूध पीते थे। यस। तो ये बहुत एक परिस्थिति है, मतलब हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको, थोड़ा बताएं। क्योंकि हम नकल नहीं मार सकते, वो तृप्त रहते थे, उनके अंदर इच्छा नहीं होती थी इतना अच्छी मिठाई थोड़ी चख लूँ, वो तृप्त रहते थे। हम तो सोच नहीं सकते ये तो कोई बात नहीं। और उस समय उनका हेल्थ भी ठीक होगा, क्योंकि जनरल बात जब हेल्थ डाउन हो जाता है तो छोड़ सकता है, वैसे तो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो हम ये करें कि हम जैसे इन कथाओं को पढ़ने सुनने से क्या लाभ होता है, हमें एक आईना भी दिखाई देता है कि मेरी क्या स्थिति है, तो उसको देखकर घबराना नहीं है, प्रार्थना करनी है कि मैं अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ सकूं, और जितना यथारूप प्रयास हो सकता है प्रयास करें। लेकिन ये स्तर हैं, ये संभव है, इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू। और कुछ यस, किसी का प्रश्न है? जल्दी दीजिए। हरे कृष्णा। बड़ी प्रणाम। और जी मेरा प्रश्न है, जैसे इसमें हमने शुद्ध भक्ति के बारे में सुना कि अगर शुद्ध भक्ति होती है तो ज़्यादा सब कुछ हो जाता है। तो मुझे जैसे मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे भौतिक आसक्ति छोड़ती नहीं है और शुद्ध भक्ति का मुझे टेस्ट पता नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मतलब वो छोड़ेगी या उसका टेस्ट पता हो तो मैं उस तरफ जाऊँगी, तो उसका मुझे पता नहीं है, ये मुझे छोड़ती नहीं है, तो क्या करूँगी? तो छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। छोड़ने की चिंता मत कीजिए, जोड़ने के प्रयास कीजिए। अच्छे अच्छे भक्तों का संग कीजिए, श्रवण कीर्तन करते रहिए, अपने आप आसक्ति बढ़ती जाएगी, वो छूटता जाएगा। और थोड़ी जो उसका मुझे मतलब पता ही नहीं, जो मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ, तो उसके लिए आकर्षित तो हो रहे हैं, अपने सुंदर दर्शन होंगे, तो आकर्षण होता रहेगा, आकर्षण बढ़ता जाएगा, भक्ति की विधियों में लगेंगे। ठीक है। श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौनिताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, चंदन यात्रा महोत्सव के